सबसे पहले ग्लेशियर समझ लो आप, क्या है ग्लेशियर। ग्लेशियर एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पे आपने देखा कि बहुत पहाड़ के अच्छे खासे बड़े बड़े पर्वत बनने लगते हैं और वो टूट टूट के क्या बनाने लगते हैं, वहाँ पे नदी घाटी का निर्माण भी करने लगते हैं। वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, आपके ग्लेशियर्स कहलाएंगे। इसी ग्लेशियर्स में आपको एक बात बहुत अच्छे तरीके से समझना चाहिए, ध्यान से देखेंगे। अगर ये ग्लेशियर है आपका, ये पूरा ग्लेशियर है, तो इस ग्लेशियर के एकदम नीचे की जो रेखा होती है, ये जो नीचे की रेखा है, मतलब उसका एकदम निकटतम, एकदम नीचे वाला भाग, नीचे वाला, इसी को बोलते हैं अपन क्या, निचला हिस्सा। मैं बोल रहा हूँ इसको क्या, निचला वाला भाग। इसी निचला वाले भाग को ग्लेशियर का कहा जाता है हिम रेखा। ये पेपर में आया है एक बार, ठीक है। हिम रेखा ग्लेशियर में कहाँ पाई जाती है, ग्लेशियर के ऊपर, ग्लेशियर के नीचे, ग्लेशियर के मध्य भाग में, या निम्न में से कहीं नहीं। तो ग्लेशियर का जो एकदम निचला भाग होता है, मैं ये कह सकता हूँ कि ग्लेशियर का दक्षिणतम भाग या ग्लेशियर का एकदम नीचे का क्षैतिज वाला भाग, ये कहलाता है आपका हिम रेखा। इन्हीं ग्लेशियर के माध्यम से आप देखेंगे बीच में कई सारे आपको दर्रे वर्रे भी देखने को मिल जाएंगे। अगर ये हिम रेखा है, एक और ग्लेशियर यहाँ पे बना हुआ है, तो हिम रेखाओं के बीच में जो दर्रा देखने को मिलेगा आपको, वो आपका क्या कहलाता है, आपका दर्रा कहलाएगा। तो हिम रेखा आपकी कहलाती है ये इस प्रकार की। हमारे भारत में आप देखेंगे सबसे ज़्यादा अगर ग्लेशियर मिलेंगे, ना केवल भारत में बल्कि संपूर्ण विश्व में सबसे बड़े बड़े ग्लेशियर आपको अगर देखने को मिलेंगे, तो वो मिलेंगे कहाँ पे, भारत। और उसी भारत में कहाँ मिलेगा, हिमालय की श्रेणियों में, ठीक है। तो सबसे पहले डालेंगे आप हिम रेखा के बारे में छोटा सा एक डेफिनेशन लिख लो हिम रेखा की। चलो अब सीधे पढ़ेंगे अपन ग्लेशियर। अब मैं अगर नॉर्मल तौर में भी आपको समझाऊं ग्लेशियर के बारे में, तो हमने भारत के ग्लेशियर देखे थे बहुत सारे, और इसी ग्लेशियर में एक ग्लेशियर मिलेगा आपको, यहाँ पे आपने देखा था कौन सा ग्लेशियर है, ये सियाचिन। और एक और ग्लेशियर मिलेगा आपको यहाँ पे, कौन सा मिलेगा, हिस्पर। फिर यहाँ कौन सा मिलेगा, ब्याफो। यहाँ मिलेगा बाल्टोरा। ये सारे के सारे ग्लेशियर जो स्थित हैं, ये किस रेंज में स्थित थे, आपके काराकोरम वाली रेंज में स्थित थे। 4 ग्लेशियर आपके ये हो गए। तो जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में, हिमालय के क्षेत्र में आपको 4 ग्लेशियर देखने को मिलेंगे, ये वाले, ठीक है। तो डायग्राम के साथ बनाते चलेंगे आप लोग। इसको मैं दूसरे पेन से बना देता हूँ। ये है काले वाले आपके क्या है, ग्लेशियर है पूरे, ठीक है। और रेंज कौन सी चल रही है, ये काराकोरम। अब ये 4 तो आपको याद है, परंतु चूंकि ग्लेशियर पढ़ रहे हैं तो सारे ग्लेशियर पढ़ना है, ध्यान देखना। एक और ग्लेशियर मिलेगा आपको यहाँ पे, ये ग्लेशियर कहलाएगा आपका ससाइनी। ये पेपर में यूपीपीसीएस में अब भी आया है, ससाइनी ग्लेशियर कहाँ पाया जाता है, ठीक है, ससाइनी। एक ग्लेशियर और मिलेगा, ये मिलेगा, सॉरी इधर नहीं, इधर ही मिलेगा, ये चोगो लुंगमा। और एक ग्लेशियर यहां मिलेगा आपको, थोड़ी नीचे पे आ जाओ, यहां पे आना चाहिए वैसे, खारदोलिंग, चोगोलुंगमा, खारदोलिंग। ये सारे ग्लेशियर पूरे जो पेपर में आते हैं वो है, ठीक है। खारदोलिंग नहीं, खारदोजीन, नाम थोड़ा देख लेना भाई, है ना, खारदोजीन। ये सारे के सारे ग्लेशियर आपको कहाँ मिलेंगे, काराकोरम श्रेणी के ग्लेशियर हैं ये। बातुरा, और बातुरा मिलता है एकदम यहाँ पे, देखो यहाँ पे है बातुरा, काराकोरम दर्रा के पास में मिलेगा आपको बातुरा। कुल मिला के आप देख रहे हो कितने ग्लेशियर मिल गए यहाँ पे आपको। एक मिल गया आपको, ये कौन सा है आपका, सियाचिन है। ये हो गया आपका कौन सा, बाल्टोरा। ये हो गया बियाफो। ये हो गया आपका हिस्पर। अब आप देखो कितने ग्लेशियर हो गए इस श्रेणी में, 1 2 3 4 5 6 7 8। और ये सारे के सारे जो आपके हिमनद हैं या ग्लेशियर हैं, ये कौन सी श्रेणी में स्थित हैं, काराकोरम श्रेणी में स्थित हैं। ये पेपर में बहुत आते हैं आजकल, बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। हाँ, बातुरा, बागाकंतरा बा, ताम छोड़कंतरा तू, राम बड़कंतरा रा, बातुरा। एक से टेबल बना हुआ है इस करके, एक साइड लिखो हिमनद मतलब ग्लेशियर, और लिखते भी चलना, ये टेबल ही बस बनाना है आज आपको। और एक साइड लिख लो उसकी स्थिति या अवस्थिति कहाँ पे है।
बस इतना लिख लो, सारे नाम लिख लो और सब एक तरफ लिख लेंगे आप, काराकोरम काराकोरम काराकोरम। एक और है रुंडुन, यहां पे मिलेगा आपको एक और रुंडुन, रुंडुन ग्लेशियर। अभी नाम लिख लो, फिर आपको सारी एक चीज बहुत अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा मैं आपको, ठीक? यस सर। सियाचिन मिला एक, कहाँ पे? ये सब काराकोरम में, ठीक है, काराकोरम में है। फिर आपको मिला यहाँ पे बाल्टोरा, बियाफो, हिस्पर। फिर कौन कौन से मिले आपको यहाँ पे? रुंडुन, फिर खारदोजीन, चोगोलुंगा, चोगो लुंगमा, ससाइनी पे स्टार मार लेना, ठीक है, ससाइनी। और एक बातुरा। ये सारे के सारे किस रेंज में हैं? आपके काराकोरम रेंज में स्थित ग्लेशियर्स हैं। अब सवाल यहाँ से अगर ऐसा पूछ ले, मान के चलो निम्न में से कौन सा ग्लेशियर काराकोरम श्रेणी में स्थित नहीं है करके अगर आएगा तो क्या निकाल लोगे? दिक्कत वाली बात नहीं है। यही ग्लेशियर को बोलेगा निम्न में से कौन सा ग्लेशियर पंजाब हिमालय में शामिल है, ऐसा करके बोलेगा। मैच द फॉलोइंग करके आ जाएगा, 3-4 ग्लेशियर यहाँ लिखेगा, 3-4 श्रेणियाँ यहाँ लिखेगा। अब मिलाओ बेटा कौन सा ग्लेशियर किस किस श्रेणी में है। ऐसे अलग अलग तरीके के सवाल आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना? तो ये था आपका हिमनद ग्लेशियर। इसी के बाद आप मुझे सबसे पहले बताइए किस श्रेणी को या किस विभाग को, हिमालय के आपने 4 विभाग पढ़े हैं, पंजाब हिमालय, एक और कौन सा पढ़ा आपने यहाँ पे? कुमायूं, नेपाल और ये। निम्न में से किसे कश्मीर हिमालय के नाम से भी जानते हैं? पंजाब श्रेणी को। और पंजाब श्रेणी ना केवल काराकोरम है बल्कि इसके नीचे पाई जाने वाली आपकी कौन कौन सी श्रेणी है? काराकोरम, लद्दाख, फिर आपका कौन सी है? जास्कर, और आपके आप देखोगे यहाँ पीर पंजाल, ये सारी श्रेणी आती हैं। नीचे से देखोगे तो क्या मिलेगी? धौलागिरी, धौलाधर, फिर मिलेगी। तो ये सब क्या है? आपके पंजाब हिमालय में। इसी प्रकार आप देखेंगे जो कश्मीर की घाटियां हैं, आपने देखा था कश्मीर की घाटी किसे कहते हैं? पीर पंजाल के साथ जो बनने वाली घाटियां थी उनको क्या कहते थे अपन? कश्मीर की घाटियां। उन्हीं घाटियों में भी आपको कुछ कुछ ग्लेशियर आपको देखने को मिलेंगे। तो अब जो रेंज लिखेंगे आप क्या लिखेंगे? कश्मीर रेंज में, ठीक है ना? कश्मीरी रेंज में, ठीक। कौन कौन से ग्लेशियर हैं? मैं इसके लिए ग्रीन पेन उपयोग करता हूं। रिमो और पुनमा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिमो। रिमो, एक और मिलेगा पुनमा, कश्मीर श्रेणी में लिखेंगे इसको, ठीक है। पुनमा मतलब पीर पंजाल वाली श्रेणी में आपको देखने को मिलेंगी ये। एक और मिलेगा रूपल, रूपल, ये सब की सब कहां मिलेंगे आपको? कश्मीर श्रेणी में मिलेंगे। ठीक, हमने क्या क्या देखा? रिमो, कुनमा, और एक कौन सा है आपका? रूपल। ये सारे के सारे कहां पे हैं? आपके कश्मीर श्रेणी में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। एक और ग्लेशियर मिलेगा आपको, ये तो हो गया आपका पंजाब श्रेणी। एक श्रेणी यहाँ पे लगी हुई है जो आपकी कहाँ से लगी हुई है? सिंधु नदी से लेके यहाँ कौन सी नदी मिलती है? सतलज। सतलज नदी तक आपका पंजाब हिमालय। सतलज नदी से लेके काली नदी का एक हिमालय है, उसको क्या बोलते हैं? कुमायूं। और उसी कुमायूं हिमालय में एक मिलेगा आपको उत्तराखंड वाले क्षेत्र में, यहाँ पे मिलेगा आपको गंगोत्री। गंगोत्री क्या है? एक ग्लेशियर है, राइट। इसी गंगोत्री से निकलती है क्या? गंगा नदी। और गंगा नदी क्या है? ग्लेशियर से बनने वाली क्या है? एक नदी है। और ये किस राज्य में दिख रहा है आपको? उत्तराखंड वाले राज्य में दिख रहा है। और हिमालय अगर पूछेगा तो कौन सा हिमालय? कुमायूं हिमालय। आया समझ में? ये पेपर में पूछने की संभावना है, स्टार मार्क कर लेंगे।
कुमायूं हिमालय। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एक और कुमायूं, सॉरी कुमायूं इधर लिखना, कुमायूं हिमालय यहाँ मिलेगा आपको। और ये है आपका गंगोत्री, ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप इसको उत्तराखंड। ठीक है, एक और आपको ग्लेशियर मिलेगा सिक्किम के पास में, इम्पॉर्टेंट है। नेपाल और सिक्किम की बॉर्डर वाले क्षेत्र में आपको मिलेगा, थोड़ा हिस्सा हमारे सिक्किम में आता है। इसे कहते हैं ग्लेशियर जेमू ग्लेशियर, जेमू। ये मिलेगा आपको कहाँ पे? सिक्किम में, या आपको मिलेगा तिब्बत या नेपाल। तीन में से कोई भी नाम अगर पेपर में आ जाए तो टिक मार देना, नेपाल, तिब्बत, या फिर आपका तीन में से जो भी मिल जाए, अपना सिक्किम। और ये कौन सी रेंज में मिलेगा आपको? सिक्किम में जो जाने वाली रेंज है हिमालय की, कौन सी रेंज जाती है? ग्रेट हिमालय, ग्रेटी हिमालय की रेंज में मिलेगा आपको ये। ठीक है, या फिर आप इसको एक और हिमालय लिख सकते हो। कौन सा हिमालय? नेपाल हिमालय। इसी जेमू ग्लेशियर से निकलती है तिस्ता नदी। आपने देखा होगा तिस्ता नदी तक यहाँ पे मिलेगी आपको, यहीं से मिलेगी आपको तिस्ता नदी, और आगे जाके ब्रह्मपुत्र में जाके मिल जाती है वो। और यहाँ तक की जो हिमालय की रेंज मिलेगी आपको, कौन सी मिलेगी? नेपाल हिमालय। तो इतने ग्लेशियर हैं आपके भारत में, मुख्य वाले। अब अगर मैं बात करूं टोटल ग्लेशियर कितने हो गए आपके? गंगोत्री, गंगोत्री के बाद हो गया आपका जेमू, जो कि कहाँ है आपका? सिक्किम में। इसको लिख सकते हो आप कौन सा? नेपाल हिमालय में स्थित है। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, टोटल 14 ग्लेशियर मुंह जुबानी रटे रहना चाहिए कि कहाँ कहाँ हैं। सबसे ज़्यादा ग्लेशियर भारत में कहाँ पाए जाते हैं? कश्मीर में। आप देख लो, मतलब जम्मू कश्मीर वाले इसमें। अगर रेंज की बात करें तो सब कुछ तुमको पता है, काराकोरम रेंज में सर्वाधिक ग्लेशियर पाए जाते हैं। कश्मीर में फिर आपको मिलेंगे रिमो, कुनमाह और रूपल, कुमायूं में गंगोत्री, और जेमू आपके लिए सिक्किम। ये कितने हैं आपके? 14 टोटल ग्लेशियर हैं। इनको बहुत अच्छे तरीके से याद करेंगे। ठीक है, ये हैं टोटल आपके ग्लेशियर्स। केदारनाथ मंदिर सुना है आपने? कहाँ है? केदारनाथ मंदिर मिलेगा आपको यहाँ पे, केदारनाथ। ये है केदारनाथ का मंदिर। ठीक, और थोड़े इधर किधर कर लेना, देख लेना। अब ये जो केदारनाथ मंदिर है, इसी केदारनाथ मंदिर के पास में एक और ग्लेशियर मिलेगा जिसको बोला जाता है चौड़ी बाड़ी ग्लेशियर। ये पेपर में नहीं आएगा, बस समझाने के लिए बता रहा हूँ, पर पेपर में जो आएगा वो बता रहा हूँ। चौड़ी बाड़ी ग्लेशियर, यही ग्लेशियर का पानी भी जाता है कहाँ पे? आपकी गंगा नदी में जाके मिल जाता है, इसलिए नदी नहीं। परंतु ध्यान रखिए, इसी ग्लेशियर मतलब चौड़ी बाड़ी ग्लेशियर के पानी से इस वाले क्षेत्र में एक तालाब बन गया है, बहुत बड़ा सरोवर टाइप बन गया है, सरोवर। यही जो सरोवर है, इसी सरोवर को कहा जाता है गांधी सागर सरोवर या गांधी सरोवर। पेपर में आता है गांधी सरोवर कहाँ है, आया समझ में? तो जो उत्तराखंड का चौड़ी बाड़ी ग्लेशियर है, इस ग्लेशियर के पिघलने से एक बना सरोवर, जहाँ पे केदारनाथ मंदिर है। जब कभी भी केदारनाथ मंदिर जाओगे तो वहाँ पे तुमको एक बहुत बड़ा सरोवर दिखेगा, ताल दिखेगा, तालाब जैसा दिखेगा। वो जो तालाब है वो कौन सा है आपका? गांधी सरोवर है। वो क्या है आपका? गांधी सरोवर। ठीक, या गांधी ताल भी बोलते हैं उसको, तो लिख लेंगे। एक और ग्लेशियर मिलेगा आपको यहाँ पे, ये है सोना पानी ग्लेशियर, सोना पानी ग्लेशियर। और ये सारी रेंज आपकी कौन सी है? पंजाब हिमालय की रेंज है। ठीक है, इसको भी लिख लीजिए, सोना पानी ग्लेशियर। यहाँ पे एक घाटी मिलेगी आपको, लाहुल की घाटी, लाहुल की घाटी। और यहाँ पे मिलेगी आपको एक स्पीति की घाटी। दो घाटियाँ मिलेगी, लाहुल और स्पीति की घाटी। अब ये जो ग्लेशियर है, इसका डायग्राम अगर बनाया जाए तो ये कुछ इस प्रकार से बन जाता है, देखो ऐसा, आधा चंदा जैसा। इसीलिए भारत का अर्धचंद्राकार ग्लेशियर कहा जाता है किसे? सोना पानी को। आया समझ में? एक घाटी मिली आपको लाहुल की घाटी, एक घाटी मिली आपको स्पीति की घाटी।
इन दोनों को जोड़ने का काम करता है ये वाला ग्लेशियर, परंतु इसका जो डायग्राम बनता है वो कैसा बनता है, आधा चंदा जैसा, इसलिए इसे अर्धचंद्राकार या चंद्राकार घाटी वाला ग्लेशियर कहा जाता है। अगले पॉइंट में एक और हिमनद मिलेगा, ये मिलेगा आपको कुमायूं हिमालय में। कुमायूं हिमालय आपको यहाँ से शुरू होता है, यहाँ कहीं बना लो इसको, इसे बोलते हैं मिलाम हिमनद या ग्लेशियर, मिलाम ग्लेशियर। इसी ग्लेशियर के पिघलने से एक नदी का निर्माण हुआ जिस नदी का नाम है शारदा नदी। मिलाम ग्लेशियर से निकलने वाली नदी है शारदा, और ये कहाँ पे स्थित है, कुमायूं हिमालय में। और इसी के उत्तर में स्थित है आपका गंगोत्री ग्लेशियर, और गंगोत्री से निकलती है कौन सी नदी, गंगा नदी। ठीक है, तो ये सारे के सारे कुमायूं श्रेणी में मिलेंगे आपको, कुमायूं। आप जानते हो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, सियाचिन ग्लेशियर, आप जानते हो। इसी के अलावा अगर ये भारत का है तो विश्व का भी पता रहना चाहिए आपको। विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर मिलेगा आपको पामीर क्षेत्र में, पामीर रेंज में, पामीर पहाड़ों में, पामीर क्षेत्र। और पामीर क्षेत्र मिलेगा आपको कहाँ पे, तजाकिस्तान, तजाकिस्तान। ठीक है, नोट करके लिख लो। विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर पामीर श्रेणी, पामीर क्या है, एक हिमालय की रेंज है ना, जो आगे तक मिलेगी आपको, पहाड़ है बहुत बड़े बर्फ के। शारदा नदी निकलती है, शारदा नदी है ये। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर तजाकिस्तान में पामीर क्षेत्र के पहाड़ों में मिलता है, जिसका नाम है फेडचेंको ग्लेशियर। फेडचेंको ग्लेशियर जो है विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। फेडचेंको ग्लेशियर कहाँ पे है, ये तजाकिस्तान। और तजाकिस्तान की किस श्रेणी में स्थित है, ये पामीर क्षेत्र में है। पामीर श्रेणी है एक हिमालय की, बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं इसके भी। और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जो ग्लेशियर मिलेगा वो मिलेगा हमारा सियाचिन। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है सियाचिन। अब सबसे पहले समझेंगे दर्रे क्या है। मेरे ख्याल से आपको समझाने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं बता दे रहा हूं आप लोगों को, ध्यान से देखेंगे। कोई दो पर्वत हैं, ये कोई दो पर्वत हैं, और इन पर्वतों का जो निचला हिस्सा है आप देख रहे हैं, ये क्या है, सकरा है, सकरी घाटी है, बहुत ज़्यादा सकरी है। इन सकरी घाटियों से आप देखेंगे क्या निकलेंगी, रोड बन जाएगी, तो यहाँ से लोगों का आना जाना, गाड़ी मोटर चलना शुरू हो जाएगी। तो किन्हीं दो पर्वत श्रेणियों के क्षैतिज से या उसके द्रोणी से, ये क्या कहलाता है, इसका निचला भाग द्रोणी कहलाता है, द्रोणी। इन्हीं द्रोणी से निकलने वाला वह स्थल मार्ग जहाँ से परिवहन हो सकता है आसानी से, उसे कहा जाता है क्या, दर्रा। अगर कोई पहाड़ यहाँ पे पड़ जाता है और एक पहाड़ यहाँ पे पड़ गया है, यहाँ से आपको इस वाले, इसके पीछे वाले क्षेत्र में जाना है, तो आप पहाड़ चढ़ के तो जाओगे नहीं, तो आप क्या ढूंढने की कोशिश करोगे, दर्रा, और उसी दर्रे से ऐसे 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 करके निकल जाओगे। परंतु चूंकि गाड़ी मोटर चलाना है तो वहाँ पे दर्रों को काट काट के क्या बनाया जाएगा, थोड़ा सा रोड जैसा बनाया जाएगा, यही कहलाएगा आपका दर्रा। एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ श्रेणी में जाने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पड़ता है आपके लिए क्या, दर्रा। आप देखेंगे ये जो मुंबई वाला क्षेत्र है, यहाँ पे मिलेगा आपको पश्चिम घाट। इन्हीं पश्चिमी घाट से जब आपको मुंबई से अगर किसी व्यक्ति को मध्य प्रदेश आना होता है तो वो किन के माध्यम से आते हैं, दर्रों के माध्यम से आते हैं। यहाँ पे केरल पड़ेगा, केरल से अगर किसी व्यक्ति को तमिलनाडु जाना पड़ेगा तो यहाँ पे मिलेगा आपको देखना दर्रे, इन्हीं दर्रों के माध्यम से वो यहाँ पे आते हैं। अगर पंजाब से किसी व्यक्ति को जम्मू कश्मीर जाना है तो इन श्रेणियों में आपको दर्रे मिलेंगे, उन्हीं दर्रों से क्रॉस करके वो जाएंगे। कश्मीर से हमको अगर यहाँ पे ऊपर चाइना साइड जाना है तो कहाँ से जाएंगे, दर्रे से। यहाँ से आप पाकिस्तान जाते हैं तो यहाँ पे भी आपको क्या मिलेंगे, दर्रे मिलेंगे। कुल मिला के किन्हीं दो क्षेत्रों को आने जाने के लिए, अगर पहाड़ी क्षेत्र है उन क्षेत्रों में आवागमन की सुविधा के लिए बनाए जाते हैं क्या, दर्रे। तो दर्रे क्या हैं, किन्हीं दो ऊंची पर्वत श्रेणियों के बीच की वह सकरी घाटी जिनके बीच से परिवहन हो सकता है, जिनके बीच से सड़क मार्ग निकल सकता है, जिनके बीच से रेल मार्ग निकल सकता है, वो सब कहलाते हैं आपके क्या, दर्रे। ठीक है, तो लिख लो, एक छोटी सी परिभाषा लिख लो, एक एक लाइन पे लिखते चलना, नोट नोट कर करके, है ना, मतलब नोट ना बना के, लाइन टू लाइन।
देखिए दर्रे को ऐसे डिफाइन किया जाता है, ऐसे करके, ठीक। एक दर्रा आपको ये मिला, ये दर्रा है आपका चांगला दर्रा। मैंने आपको पहले ही बताया है चाइना तिब्बत वाले क्षेत्र में पास को क्या कहा जाता है, ला मतलब चांगला दर्रा। एक दर्रा और मिलेगा यहाँ पे, ये मिलेगा आपको काराकोरम दर्रा, काराकोरम दर्रा, ठीक है। ये दर्रे ऐसे बनाते चलिए, मैप में बनाते, मैप में जरूरी है, मैप में लोकेशन दिखाना जरूरी है। यहीं पे एक दर्रा और मिलेगा जिसका नाम है जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा। हाँ वो लद्दाख वाले उसमें आ गया, वो अलग ही दिख रहा है वो तो, ठीक है। जोजिला दर्रा। फिर मिलेगा आपको एक और दर्रा बुर्जिल्ला, बुर्जिल्ला दर्रा, पीर पंजाल के पास में देखने को मिलता है ये, ठीक है ना। और यही बुर्जिल्ला दर्रा से आप पाकिस्तान के ऊपर निकलते हैं आप ऊपर, ठीक है, कश्मीर वाले क्षेत्र में पूरे, सब कश्मीर में ही आपको मिलेंगे, ज़्यादातर दर्रे ऊपर ही मिलेंगे, नीचे तो बहुत कम मिलेंगे। फिर मिलेगा आपको एक और दर्रा पीर पंजाल दर्रा, मुख्य श्रेणी में जो मिलेगा आपको ये मिलेगा यहाँ पे नीचे, पीर पंजाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, ठीक। फिर मिलेगा इसी के जस्ट नीचे जाओगे तो यहां पे मिलेगा आपको बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा। अभी लिखवा दूंगा मैं सारी चीजें, बस बनाते चलो। बनिहाल दर्रा, ठीक है। फिर एक दर्रा मिलेगा आपको यहां पे शिपकीला दर्रा, शिपकी नाम है इसका, शिपकी, और ला मतलब दर्रा, शिपकीला दर्रा, हिमाचल प्रदेश वाले साइड में मिलेगा आपको ये, ठीक है। एक और दर्रा मिला आपको खारदुंगला, ये है खारदुंगला, खारदुंगला, ये दर्रा मिला आपको एक खारदुंगला। मैप में अच्छे से बनाना चलना, ठीक है। इसी के नीचे मिलेगा आपको बांग्ला दर्रा, बांग्ला दर्रा, एक दर्रा और मिलेगा जो अफगानिस्तान को जोड़ता है, इसको बोला जाता है अघिल दर्रा, अघिल दर्रा, अघिल। और आप जानते हो यहां पे माना पर्वत आपने पढ़ा था, माना, यहां पे मिलेगा आपको माना दर्रा। और एक और दर्रा यहीं पे मिलेगा जिसका नाम है नीति दर्रा, माना नीति, ठीक है। दोनों श्रेणी अपन ने देखे थे ना पहले। ये उत्तराखंड से आप देखेंगे, उधर पे आपका चाइना साइड, तिब्बत साइड जाने का मार्ग बताते हैं। फिर इधर नीचे जाएंगे तो आपको दो दर्रे मिलेंगे। सिक्किम वाले क्षेत्र में जाएंगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा। यहाँ पे मिलेगा आपको जेलेपला दर्रा, नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा। फिर यहाँ आ जाएंगे आप तो यहाँ मिलेगा आपको बोमडिला दर्रा, बोमडिला,
बोमडिला दर्रा, एक और मिलेगा आपको यहां पे यांगदाय दर्रा, यांगदाय दर्रा। यहीं पे एक दर्रा और मिलेगा जिसको बोलते हैं लिखापानी दर्रा। ये पेपर में आता है लिखापानी, है ना। अभी सब लिखवा भी दूंगा छोटे छोटे लाइन में, आप बस बनाते चलो ताकि डायग्राम पता रहना चाहिए। लिखापानी दर्रा, फिर एक दर्रा मिलेगा आपको यहां पे दिफू दर्रा, दिफू दर्रा। ये पूर्वांचल की पहाड़ियों में मिलने वाले दर्रे हैं जो म्यांमार को भारत से जोड़ते हैं, ठीक है ना। और दर्रे वहीं मिलेंगे जहां पे पहाड़ पर्वत मिलेंगे, पहाड़ियां मिलेंगी। एक और दर्रा मिलेगा आपको यहां पे पांगसाड दर्रा, पांगसाड दर्रा, मर गए रे मर्रा, पांगसाड दर्रा। फिर एक मिलेगा आपको तुजू दर्रा, तुजू, तुजू दर्रा, तुजू दर्रा। दिख रहा है सबको? तुमको इधर दिख रहा है? नहीं दिखेगा तो बता जाना, मैं हटते जाऊंगा, ठीक है। अब और दर्रे हैं अभी, इधर आ जाओ पश्चिमी घाट में, तो यहां पे मिलेगा तुमको थाल घाट, थाल घाट मिलेगा कहां पे? आपको ऊपर इधर प्रायद्वीपी पठार में आ गए अपन लोग अब, थाल घाट। इसी के थोड़े नीचे पे मिलेगा तुमको कौन सा घाट? भोर घाट, ठीक। यहां केरल साइड आ जाओगे तो यहां पे कौन सा मिलेगा? पाल घाट। एक और इसी के नीचे मिलेगा तुमको सेन कोटा दर्रा, यही सैन कोटा दर्रा एर्नाकुलम से तमिलनाडु जाने का रास्ता बताता है। थाल घाट, भोर घाट मुंबई महाराष्ट्र वाले लोगों को मध्य भारत में लाके जोड़ते हैं। पाल घाट भी आप देखना केरल के लोगों को इधर ऊपर नीचे जाने का रास्ता दिखाता है। ये हैं पूरे भारत के दर्रे। हो गए दर्रे पूरे? दिख गए? पूरे दर्रे दिख गए? सैन कोटा दर्रा, सिटी वाला सा लिखेंगे हाली की इसमें, ये सा सरोते का नहीं। तुम्हारे दर्रे तो नहीं खुल गए रे, सबके दर्रे ही दर्रे हो गए, देख रहे नहीं देख रहे? बड़े अच्छे से दर्रे बने। बताएं जरा दर्रे तुम्हारे। और सबसे पहले ये बताओ ऐसा कौन सा भारत का नक्शा होता है ये बुरा। हाँ ठीक है, समझने के लिए तो सही है। एक और दर्रा रह गया, बताना जरा तुम्हारा। हाँ 12 लापचा दर्रा, ये नहीं लिखे 12 लापचा? अरे तो वहीं लिख लो ना, बना लो एक और 12 लापचा दर्रा भी। रह गया तो बताते हो, कोई बड़ी चीज थोड़ी यार। यहाँ पे नहीं है क्या 12 लापचा? लो सिपकीला के ऊपर है। तुमको इतना पढ़ा दिया मैंने, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? तुम तो खुद ही बना सकते हो, ज्योग्राफी किताब लिख सकते हो तुम अब। ऐसे मुगदर टाइप का बनाए, केकड़े की टांग जैसी क्यों बनाते हो? ये डायग्राम अच्छा भी तो बने थोड़ा सा। मेरा डायग्राम अच्छा कि नहीं अच्छा यार? हाँ बता किसका अच्छा है? देखो ही मत तुम लोगों का। अरे वाह यार, तो अरे हम नहीं ऐसा है देखो। तुम लोग इतनी प्रैक्टिस कर रहे हो, तुमको ये मैप बनाते नहीं बन रहा तुम लोगों से? क्या ही है तुम लोग? सबके दर्रे बताओ, सब बताओ मेरे को, देखना भी चाहिए मेरे को कि पता चले।
बहुत बढ़िया। तुम्हारा बताओ। मैं कहा दिखाने में ही शर्म आ रही है तो तुम लोग क्या मेंस लिखोगे? ये तो लंका दहन के समय दशानन का टाइप लग रहा है, ये तो कि रावण को खड़ा कर दी। तुम्हारा बता दर रहा सबके मैं बताओ आज जी। देख लो ये टेढ़े फोपा टाइप जी। और ये क्या है, ये करंट लग गया क्या यहाँ? हाथ कब कब आ रहे थे? खाते पीते घर का नक्शा तुम्हारा तो ये। तुम्हारा बताओ। किसी एक का भी ढंग का नक्शा नहीं बनाया तुमने जी। कैसे केकड़े जैसे बना रहे हो, ये केकड़ा की डुमकी खुली हुई है। इतने दिन से नक्शा बना रहे हो, एक नक्शा बनाते नहीं बन रहा तुम लोगों को। और ये कौन सा त्रिपुरा है भाई? इतना खतरनाक त्रिपुरा कैसे निकल गया ये? एक की भी डायग्राम अच्छी नहीं बने। तुम्हारा बताओ। हाँ इसका थोड़ा ठीक है, इसका थोड़ा सा ठीक है, पर ये इतना धारधारी नुक्की क्यों है इसकी? चलो मेरे को लग रहा है आप लोगों ने पूरे नोट्स भर में कम से कम 20 बार मैप बना लिए होंगे एमपी का और इसका। ऐसे बनाओ कि एक बार में अच्छे बनना चाहिए। वो सब तो ठीक है, पर तुम्हारे ये केकड़ा की टांग बहुत बड़ी आती है, हर बार बहुत बड़ी आती है, ठीक है ना। और ये देखो ये ऐसा गुलदस्ता टाइप ऐसा बना दिए हो। भारत का मैप एक बार अच्छे से आके देखो। हाँ वो ठीक है, मेरे को दिख भी नहीं रहा यहाँ से तो। हाँ ठीक है, हाँ ये बनाया सही नक्शा। परंतु इसमें भी सुनो, इसमें भी ये जो नक्शा है ना, यहाँ पे देखो ये थोड़ा सा क्या है आपका, मछली का पेड़ जैसा दिख रहा है ये। पर प्रैक्टिस करो, अच्छे से करो। ये टेढ़ा फुपा है ये भी, ठीक है। चलो सबके अच्छे कर रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं। सबके नाम मैप भी अच्छे, मैप अच्छे से बनाओ। फटाफट 1-2 लाइन फटाफट लिखेंगे, जैसे बड़ा दर्रा कौन सा है, कहाँ क्या है, ये सब आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। एक साइड लिख लो टेबल, यहाँ पे लिखेंगे दर्रा कहाँ पे स्थित है, ताकि कंफ्यूजन भी दूर हो जाए। लिखिए चांगला दर्रा। चांगला, चांगला कहाँ पे मिलेगा? जम्मू कश्मीर में। आपको राज्य बताना है, ठीक है ना। मेनली आपको राज्य बताना है, परंतु मैं श्रेणियां भी लिखवा दे रहा हूँ। चांगला दर्रा जो है जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। याद रखना, वाहनों के आवागमन के हिसाब से देखा जाए तो चांगला दर्रा पूरे विश्व का दूसरा सबसे चौड़ा दर्रा है। ध्यान रखना, ये कौन सा है? ये दूसरा सबसे बड़ा या चौड़ा दर्रा है। तो फिर सबसे बड़ा कौन सा हुआ? हमारे ही भारत में है खारदुंगला। खारदुंगला विश्व का सबसे आवागमन के हिसाब से आने जाने के लायक बहुत बढ़िया दर्रा है, ठीक। तो जहाँ पे चांगला दर्रा लिखे हो उसी के नीचे ब्रैकेट में लिख लेंगे वाहनों के आवागमन के संदर्भ में यह है विश्व का खारदुंगला के बाद दूसरा सर्वोच्च सड़क मार्ग है। दूसरा सर्वोच्च सड़क मार्ग है। दूसरा दर्रा है काराकोरम दर्रा। राज्य मिलेगा जम्मू कश्मीर, ब्रैकेट में लिख लेंगे लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी, लद्दाख क्षेत्र लिखो। लद्दाख क्षेत्र में काराकोरम श्रेणी में है, ठीक है ना। लद्दाख क्षेत्र में काराकोरम श्रेणी में स्थित है। इसी के नीचे लिख लेंगे
ध्यान देना, यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, ऊंचाई में स्थित वाला दर्रा है। इसको मत देखना, ये ऊंचाई में नहीं है, छोटा दर्रा है, परंतु ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। ठीक है, लिख लेंगे काराकोरम दर्रा भारत का सर्वोच्च ऊंचा दर्रा है, ऊंचा दर्रा है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। फिर लिखेंगे जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा की अगर बात की जाए तो राज्य तो जम्मू कश्मीर ही है आपका, मतलब लद्दाख वाला, परंतु देखा जाए तो ये एक्चुअल में आपकी जास्कर श्रेणी में आ जाता है। ठीक है ना, इसको लद्दाख श्रेणी में मत लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, जास्कर श्रेणी में। मैप में आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि क्या है, अपन ने मैप को ऐसा थोड़ा बड़ा बना के देखे थे, तो अपन को ऐसा लग रहा है कि वो नीचे आ गया है, ठीक, परंतु वो क्या है, जास्कर श्रेणी में स्थित है। तो लिखेंगे जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर, ब्रैकेट में लिख लेंगे आप जास्कर श्रेणी में स्थित है। ठीक है, अगला दर्रा लिखें बुर्जिल्ला दर्रा, बुर्जिल्ला, इसमें लिखेंगे यह दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है, जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में तो है ही। साथ ही साथ लिख लेंगे यह भारत और मध्य एशिया को जोड़ने का पारंपरिक मार्ग है, भारत और मध्य एशिया को जोड़ने का पारंपरिक मार्ग है। पारंपरिक मार्ग है। ठीक है, फिर लिख लीजिए सीधे आप पीर पंजाल दर्रा, यह भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। फिर लिखेंगे बनिहाल दर्रा, यह भी जम्मू कश्मीर में स्थित है, परंतु इससे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मिल जाएगा आपको बनिहाल से। आपने अभी अभी सुना होगा जवाहर सुरंग का नाम, ठीक है, जवाहर सुरंग, ये जो सुरंग है इसी दर्रे में बनाई गई है, तो स्टार मार्क करके लिख लेंगे जवाहर सुरंग इसी बनिहाल दर्रे में स्थित है। फिर है आपका कौन सा, सिपकीला दर्रा, यह भी कहाँ मिलेगा आपको, जास्कर श्रेणी में मिलेगा, और परंतु है कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश ब्रैकेट में आएगा जास्कर श्रेणी। अब याद रखेंगे सतलज नदी जो तिब्बत से बहते हुए आती है, यहाँ से बहते बहते आएगी, और ये जो सिपकीला दर्रा है इसी सिपकीला दर्रा के माध्यम से भारत में प्रवेश करती है। कौन सी नदी, सतलज नदी। तो लिख लेंगे इसी दर्रे के माध्यम से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। जो इम्पोर्टेंट है उनको बस लिख लो, बाकी तो बहुत सारे हैं। फिर लिखेंगे रोहतांग दर्रा, रोहतांग उसी के जस्ट साइड में ही देखो, नीचे ही रोहतांग दर्रा। बनिहाल, बनिहाल यहाँ पे रोहतांग नहीं बना है क्या, नहीं बना है, यहाँ पे है रोहतांग दर्रा। ये रोहतांग हिमाचल प्रदेश में मिलेगा आपको, ठीक है, कई बार आता है पेपर में रोहतांग दर्रा, है ना, रोहतांग दर्रा लिखेंगे। ये हिमाचल प्रदेश राज्य है, और श्रेणी अगर देखो तो कौन सी आएगी, पीर पंजाल श्रेणी। हिमाचल प्रदेश और पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। इसी के साइड में आपको दिख रहा है बारालाचा दर्रा,
यह भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है, परंतु थोड़ा ऊंचाई में है इसलिए जास्कर श्रेणी में आएगा। हिमाचल प्रदेश और आएगा कहाँ पे? जास्कर श्रेणी में। फिर लिख लेंगे माना दर्रा और उसको कर ले स्टार मार्क कर लीजिए, इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं माना दर्रा से। ठीक है, माना दर्रा ब्रैकेट में इसके लिए नाम लिख लो, इसके 2-3 नाम आपको मिलेंगे। माना दर्रा जो है इसका एक और नाम मिलेगा आपको बिरबितिया, या बिर की जगह चिर कर लो, चिरबितिया नाम आना चाहिए। चिरबितिया ला या डुंगरी ला के नाम से भी जाना जाता है आपका कौन सा दर्रा? माना दर्रा या माना दर्रा। चिरबितिया ला या डुंगरी ला के नाम से भी जाना जाता है आपका ये दर्रा। ठीक, इसी माना दर्रा के पास में आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, यहाँ पे एक झील मिलेगी, इस झील का नाम है देवताल झील। देवताल झील, और इसी झील से निकलती है आपकी एक नदी जिसका नाम है सरस्वती नदी। सरस्वती नदी का उद्गम स्थल पूछता? देवताल झील। तो देवताल झील इसी दर्रे के पास में है, माना दर्रा के पास में है एक इस झील देवताल झील, इसी से निकलती है सरस्वती नदी। और यही सरस्वती नदी जो है बड़ी बड़ी नदी है एक, जिसका नाम है अलकनंदा। इस अलकनंदा नदी की क्या है? ये सहायक नदी है। और यही अलकनंदा नदी ने, आप जानते हो, केदारनाथ में त्रावणकोर मचा डाला था पूरा, है ना, बाढ़ बाढ़ कर दिया था पूरा, त्राहिमाम त्राहिमाम। ठीक, अगला लिखेंगे नीति दर्रा। उत्तराखंड राज्य में है और कुमायूं हिमालय में मिलेगा। नीति दर्रा अपन लोगों ने देखा था इस वाले क्षेत्र में, ये तिब्बत वाले क्षेत्र में आपको मिलता है क्या? मानसरोवर मिलेगा, एक मानसरोवर, और यहीं पे आपको मिलेगा कैलाश। आगे पीछे हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, ये सब तिब्बत चाइना वाले क्षेत्र में है। यही नीति दर्रा है जो मानसरोवर और कैलाश के लिए आने जाने का मार्ग आपको देता है। लिख लेंगे कैलाश और मानसरोवर में आवागमन के लिए उपयुक्त दर्रा। फिर लिखेंगे एक दर्रा, उस दर्रे का नाम है लिपुलेख दर्रा। बहुत, हाँ, लिपुलेख दर्रा। ठीक है, लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख बनाए कि नहीं बनाए हैं? नहीं बनाए हैं, उत्तराखंड में ही है लिपुलेख भी। तो कहाँ बना दो इसको? यहीं बना लो, इधर किधरी, और क्या, यहाँ बना लो लिपुलेख। लिपुलेख दर्रा। एक बात सुनो, 1962 में भारत चाइना का युद्ध हुआ था। ठीक है, उसके पहले तो ये दर्रे से आवागमन लगा हुआ था, परंतु 1962 के बाद जैसे ही भारत चाइना का युद्ध हुआ तो इस दर्रे को कर दिया गया था क्या? बंद। परंतु बाद में 1992 में इस दर्रे को फिर से एक बार ओपन किया गया। तो ये क्वेश्चन बन सकता है आपका कि निम्न में से चाइना के साथ विवादित दर्रा कौन कौन से हैं? तो 2-3 दर्रे आपको मिलेंगे, जैसे ये आपका नाथुला भी मिलेगा, आपका नाथुला मतलब जेलेप्ला, ये बोर्ड मिला, ये सब सारे विवादित मिलेंगे। तो 1962 के बाद जितने भी दर्रे चाइना में आवागमन के लिए बने हुए थे उन दर्रों को कर दिया गया था बंद। परंतु लिपुलेख दर्रा एक ऐसा दर्रा है जिसे 1992 के बाद में व्यापारिक मार्ग की दृष्टि से इसे क्या कर दिया गया था? खोल दिया गया था। ठीक है, तो लिख लीजिए इसे लिपुलेख दर्रे में